दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मौजूद हूँ हरियाणा की एक सियासी खबर के साथ। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम घूम कर कांग्रेस को मजबूत करने का दावा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री क्या अपने गढ़ में यानी कि रोहतक में कांग्रेस का कोई विकेट गंवा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस को छोड़ सकता है। हरियाणा के सियासी गलियारों में ये खबर बहुत ज़ोरों से फैल रही है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और जो वरिष्ठ नेता है उनका नाम है सुभाष बत्रा। हरियाणा के अंदर कभी गृह राज्य मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल जब हरियाणा के हुआ करते थे उस समय सुभाष बत्रा रोहतक से विधायक थे, पंजाबी राजनीति करते हैं और पिछले काफ़ी समय से उनकी पटरी वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कम बैठती है। सुभाष बत्रा की हाल ही में मुलाकात हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सुभाष बत्रा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुभाष बत्रा की क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बनती नहीं है तो वो पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी और पार्टी का दामन थाम लें। जिस पार्टी में वो शामिल हों शायद वो आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, ऐसे राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था सुभाष बत्रा ने, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि वे कांग्रेस तो नहीं छोड़ रहे क्योंकि लंबे अरसे से कांग्रेस में ही है और पार्टी को छोड़ना किसी जिगर वाले का काम होता है। उनका कहना है कि वे 25 साल से कांग्रेस में हैं, इसलिए कांग्रेस तो नहीं छोड़ने वाले। वहीं वो ये भी कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सांचे में भी वे नहीं ढल पाए हैं, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पिता पुत्र की जोड़ी है कांग्रेस की रोहतक में। वैसे आपको बता दें कि रोहतक से आजकल जो एमएलए हैं बीबी बत्रा साहब, वो कांग्रेस के विधायक हैं। एक बात और भी कही सुभाष बत्रा जी ने कि उनके आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश संयोजक सुशील गुप्ता राज्यसभा सदस्य हैं, जो वो उनके अच्छे दोस्त हैं। आम आदमी पार्टी को भी अपने लिए एक पंजाबी सियासी चेहरे की तलाश भी है और वो मेरे संपर्क में है, ये सुभाष बत्रा जी कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से मैं लंबे अरसे से जुड़ा हूं और पार्टी छोड़ना चौड़ी छाती वालों का काम होता है। आज मेरे मन में कांग्रेस है, लेकिन कल राजनीति में क्या संभावनाएं पैदा होती हैं उसके बारे में आज कुछ नहीं कह सकता। मतलब बत्रा जी बड़ी गोल बोल बात कर रहे हैं। एक तरफ चौड़े सीने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस मेरे दिल में है, फिर कह रहे हैं कि उनकी बनती नहीं है उनसे, हुड्डा से, पिता पुत्रों से, फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस में रहूंगा, फिर वो कहते हैं कि राजनीति का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, आज तो कांग्रेस में हूँ कल छोड़ दूँ। खैर, एक तरीके से उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी 25 साल से जो सुरताल बैठ नहीं रहे, पटरी बैठ नहीं रही, ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो SRK ग्रुप है यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, वो ग्रुप भी अच्छा है, लेकिन हुड्डा परिवार से जो उनकी तकरार है वो भी जाहिर है। कहते हैं सुशील गुप्ता से दोस्ती की बात भी है। मुख्यमंत्री खट्टर के बारे में कहते हैं खट्टर अच्छे इंसान हैं और वो सजातीय भी हैं। तो ये भी कहते हैं कि जो मुलाकात हुई थी वो दोस्ती के नाते हुई थी और ऐसा कहकर बात ख़त्म भी करते हैं। उनका बीजेपी या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी में शामिल होने का कोई विचार नहीं है, कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य की गारंटी भी नहीं ले रहे। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि राजनीति है, कभी बदल सकती है। तो कयास प्रबल है कि क्या सुभाष बत्रा भी कोई नया गुल खिला सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। हालांकि सुभाष बत्रा केवल रोहतक से एक बार ही विधायक रहे हैं, पर जो चुनावी सीजन शुरू होता है तो चुनावी सीजन के अंदर नेताओं का इधर उधर होना काफ़ी चलता है। अब ऐसे में बत्रा साहब कितनी चौड़ी छाती वाले रहते हैं या फिर कहीं सिकुड़ करके कहीं और जाते हैं, सब भविष्य गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासी हलकों में ये खबर बड़ी तेज़ी से तैर रही है कि हुड्डा के गढ़ में कोई कांग्रेस ही छोड़ सकता है। इस प्रकार की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।